साक्षात् पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि मैया बीड़ा बादने अयो हंस सजाए, आज आपने दास को मैया दीजो ज्ञान बता। राम नाम लेते रहो, धरे रहो मन धीर, कारज वे ही सार है कृपा सिंधु रघुवीर। आदरणीय भागवत बंधु, श्री रामचरित मानस की प्रेमियों, माताओं बहनों एवं मेरे बुजुर्गों, ठाकुर बाबा के लिए और जगत माता के लिए, चाती बाबा के लिए और यहाँ के लता पता पर विराजमान देवी व देवता श्री रामचरित मानस को, तुलसीदास बाबा को दंडवत करते हुए आगे चलते हैं। इस व्यासपीठ से आप सबके लिए राधे राधे। सभी बोले राम राम सीताराम। आइए 2 मिनट मेरे साथ हरि के चरणों में ध्यान करते हुए, क्योंकि मन बड़ा चंचल है, मन भटक भी जाता है, कभी कहीं पहुंच जाता है, कभी कहीं पहुंच जाता है। तो मन को एकाग्रत करते हैं, माया मोह से परे होकर के भगवान के चरणों में ध्यान करते हुए मन के मंदिर को हाँ पवित्र कीजिए। क्योंकि जो परमपिता परमेश्वर ने जो ऐसा मंदिर दिया है आपको, इससे बड़ा जगत में कोई मंदिर है ही नहीं। कि तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। हारे ऋषि मुनि धर ध्यान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तूने राजा रंग बनाए, तूने ही भिक्षुक राज बिठाए। तूने राजा रंग बनाए, तूने भिक्षुक राज बिठाए। तेरी लीला अजब महान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान।
मूर्ख इसमें क्यों भरमाया, झूठे जग की झूठी माया, मूर्ख इसमें क्यों भरमाया। झूठे जग की झूठी माया, मूर्ख इसमें क्यों भरमाया। झूठे जग की झूठी माया, मूर्ख इसमें क्यों भरमाया। कर कुछ जग में तू कल्याण, बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। ओ तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। और भक्त वत्सल भगवान की, श्री रामचरितमानस की, तुलसीदास बाबा की, रामचंद्र भगवान की, बजरंग बली की, सभी श्रोताओं की, सभी माताओं की, ख्याति बाबा की, ठाकुर बाबा की, जगत माता जननी की। जय जय श्री सीताराम। हरे मेरे भागवत बंधु, श्री रामचरितमानस के प्रेमियों, ये रामचरितमानस की कथा चल रही है। आज तीसरा दिन है। अब वैसे तो कथा पंडित जी के मुखार में से पंच यानी चित्रकूट पे पहुंच गई है, लेकिन मैं श्रोताओं से यह जानना चाहूंगा कि कथा तो चित्रकूट में पहुंच गई, अब आप मुझे इतना निर्णय करके थोड़ा सा बता दें कि मैं कल कथा जहां से मैंने छोड़ी वहीं से कहूं कि आगे से कहूं। बोलिए। अच्छा, अपना अपना विषय। ठीक है महाराज, ठीक है, बस इतना ही जानना चाहता था। जय हो। तो सभी प्रेम से बोले, बोले रामचंद्र भगवान की। तो देखिए, कल चारों भाइयों के सहित विवाह होकर के और अवधपुरी में आए। घर घर में खुशहाली हुई कि सबका मन बड़ा ही प्रसन्न हुआ। इधर भारत और शत्रुघ्न कैकेयी के भ्राता श्री आए। उन्हें केक देश के लिए महाराज दशरथ जी से मांग करके वह दोनों पुत्रों को लेके चले जाते हैं। भरत शत्रुघ्न नंदसाल में जाते हैं। इधर रहे राम लक्ष्मण, तो ये माता पिता के बड़े ही आज्ञाकारी थे चारों भाई, और भाइयों में भी आपस में इतना गहरा प्रेम था कि एक दूसरे के बिन कोई काम नहीं करता था। ये श्री रामचरितमानस की कथा हमारे और आप सबके ऊपर आती है, क्योंकि ये शास्त्र कहता है कि इस रामचरितमानस के उस मार्ग पे बताए पे चल करके हमें तो अपने धर्म को साक्षी रखना चाहिए। अरे वो भी त्रेता में भाई थे जो मानव लीला खेलने के लिए स्वयं भगवान आए इस धरती पर मृतलोक में।
उन्होंने मानव लीला खेल करके हम सबको सिखाया, लेकिन फिर भी लोग भ्रमत में पड़ जाते, दूसरे के बहकाने में बहुत जल्दी आते हैं। ये लोग कान के कच्चे हो गए, लेकिन ये मानव शरीर जो मिला है इसे दूसरे के बहकाने पे कभी नहीं भयभीत होना चाहिए। स्वयं सोच करके निर्णय लेना चाहिए। यदि तुम निर्णय नहीं ले पा रहे हो तो अपने बुजुर्गों से, अपने पूर्वजनों से सलाह लेनी चाहिए। ये श्री रामचरितमानस कहता है। लेकिन आज भाई भाइयों में, माता बहनों में कितनी ईर्ष्या हो गई। हे मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ध्यान दीजिए। हमने बचपन से लेकर के अब तक हम एक गरीब परिवार में पैदा हुए, झोपड़ी में, जहां पर्दा भी करने ओटक नहीं थी कुत्ता बिल्ली के लिए। हमने वो समय देखा कि घास फूस की, जैसे रोटी कहते हैं भूसी की, कि हमारे लिए अन्न भी पैदा नहीं था वो समय जब हम पैदा हुए थे अपनी माता के। एक समय को था, एक समय को नहीं था। माँ भूखी सो जाती, लेकिन हम दोनों भाइयों के लिए जितना बनता उतना वो खिला देती और कहती बेटा सो जा। लेकिन ध्यान दीजिए मेरे भाइयों, हम 2 भाई और 3 बहन हैं। तीनों बहनें हमसे बड़ी बड़ी थी और हम दोनों भाई छोटे थे। तो हमारे माता पिता ने वो संस्कार दिए कि हम स्कूल में तो पढ़ नहीं पाए क्योंकि पैसा नहीं था। पहले विद्या ग्रहण करने के लिए कोई भी जाता था तो वहां से गुरुजन उन्हें विद्या सिखाते थे। लेकिन आज दुकानदारी हो गई, विद्या विद्या नहीं रही। जिसके घर पैसा है वो तो पढ़ लिख के होशियार हो जाएंगे, बन जाएंगे, और जिसके घर पैसा नहीं है मस्तक पटक पटक के वह बेचारा उसी काम में रह जाता। लेकिन हमारी माँ ने यही कहा था कि बेटा घर से जब भी निकलो तो मुस्कुराते हुए निकलो, कभी भी निराश मत होना किसी के साथ। जो भगवान ने दिया है रूखा सूखा उसको ही खा करके और खुश रहना। हमारा भी मन करता था कि हमारे घर भी पूड़ी हो, पकवान हो, लेकिन दूसरों के यहाँ से खुशबू आती थी तो माँ हमको दोनों को गोदी में सुला लेती और कहती बेटा तुम्हारे पिताजी आ जाएंगे ना जब हम तुमको बना के खिलाएंगे। माँ ही जानती है बेटों की और बेटियों की अंदर की बात। माँ अपना दूध पिलाती है। हे माताओं बहनों, ध्यान दीजिए मेरी बात पर। श्री रामचरितमानस की कथा सुन रही हैं आप, तो इससे कुछ सीखिए। तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आज उन्हीं माता पिता के सिखाए वचनों पर और गुरु आज्ञा के अनुसार चल करके आज हम 62 वर्ष के हो गए। लेकिन हमने राम का साथ नहीं छोड़ा, राम के चरणों में ध्यान रखते ही रहे। और जब तक ये सांस में सांस है तब तक राम ही राम पुकारेंगे। हमें शायद भगवान ने इसीलिए भेजा है। आज यहाँ है, कल दूसरी जगह है, परसों तीसरी जगह है। ये भ्रमण करते रहते हैं। अपने 40 वर्षों में इतना देखा
कि आज कहने में हमें लज्जा आती है। वो भी समय था कि चार भाई मोहल्ले में बैठ करके एक अगहने पे तापा करते थे। पूरी पूरी रात बीत जाती हमारे ऐसे बुजुर्गों को। वो राम की चर्चाएं हुआ करती थी, लेकिन आज वो सब खत्म हो गई। आज एकला अपना बुड्ढा दरवाजे पे बैठा है तो केवल एकला ही बैठा है, दूसरा भाई भी बुलाने से नहीं आता है। क्यों नहीं आता? बड़ी शर्म की बात है मेरे भाई। हमें कहने में दुख होता है। अरे राम ने भी तो ये सिखाया था। इन रामचरितमानस भागवत श्रवण करने से हमें लाभ और फायदा क्या है? भाई भाइयों में सुमृत हो जाती है। ध्यान दीजिए मेरे भागवत बंधु, भाई भाइयों में एक बार को सुमृत बढ़ जाएगी, लेकिन जब उनकी दुल्हन आ जाएगी ना, तो फिर तो भैया 4 दिन में ही सारा का सारा माहौल बदल जाता है। लेकिन मैं उन बहुओं से यही कहूंगा कि हे बेटियों, यदि अपने घर को बढ़ाना है, चलाना है, तो कभी भी अपने पति को, अपने देवर जेठ, सास ससुर से, बहनों से उनको मिलना कभी मत छुड़ाना मेरी बहनों, नहीं तो उस घर का विनाश हो जाएगा। वो घर घर नहीं रहेगा। लेकिन आज हमने देखा है कि 4 भाई है, चारों अलग अलग हो गए, लेकिन वो भाई तो एक हैं, लेकिन उन्होंने कर दिया और साफ कह दी कि नहीं मानोगे तो मर जाऊंगी। अब उसके वजह से तो करना ही पड़ेगा ना। तो 4 भाइयों के बीच एक बहन है और 2 बुढ़िया बुड्ढा है जिन्होंने उनको जन्म दिया है। तो बड़ा कह देता है कि आज का खाना मैं दूंगा माँ बाप को, उससे छोटा कहता है कि कल का खाना मैं दूंगा, उससे भी छोटा कहता है परसों का मैं दूंगा, और उससे छोटा कहता है अदरसों का मैं दूंगा। अब देखिए माँ बाप पे भी हिस्सा बना दिया। घर जमीन जायदाद बटी सुबटी, अब माँ बाप पे भी हिस्सा बना दिया। अरे भैया हो, सब में से बांट लो, लेकिन माँ बाप से कभी मत बांटना। इन्होंने नहीं तो तुम्हें जन्म दिया है, इन्होंने पाल पलाश के तुम्हें इतना बड़ा किया है, और इनको हम बांट लें? अरे खिलाओ तो सब हिल मिल के खिलाओ, इनकी दुआ ही तुम्हारे काम आएगी, तुम्हें धन दौलत देगी इनकी दुआ। लेकिन आज मेरे भाइयों, 4 भाइयों के बीच बहन आई है, जो बहन एक राखी का सहारा चाहती है कि मेरा भैया है, रक्षाबंधन में जाऊंगी, राखी बांधूंगी, तो मुझे कितना खुशी होगी। लेकिन हे माता बहनों, ध्यान दीजिएगा, अब जब बहन तो बड़ी खुशी में आती है कि मैं भाई को राखी बांधने जा रही हूं, लेकिन जैसे ही वो बेटी घर में घुसती है, जिस घर में जन्म लिया था, अब उसी के घर में आने वाली वो दूसरी बहन, वो क्या कहती है? अजी सुनते हो? हाथ पकड़ के बैठा लेती, इधर आओ, तुम्हारी बहन आ गई है, राखी बांधेगी, 10 रुपया से ज्यादा मन दियो। हाँ तो कहता हूँ साड़ी और वो दे दो, लाड़ा प्यारा में आई के, खबरदार, इतने से ज्यादा दिया तो। वाह मेरे भाई वाह, भाई भी सिमट के चुपचाप रह जाता है। गौर कीजिए, ऐसे ऐसे हाल देख कर माँ बाप दरवाजे पे बैठे हैं, देख रहे हैं कि इधर से खाना आ रहा है, कि इधर से आ रहा है, कि इधर से आ रहा है,
लेकिन वह सोच रहे हैं कि बड़े ने दे दिया होगा, छोटे ने दे दिया होगा, और चौथे ने दे दिया होगा, लेकिन शाम हो गई, खाना किसी ने भी नहीं दिया। फिर भी वो माँ बाप अपने पुत्रों से ये नहीं कहते हैं कि हमको रोटी क्यों नहीं दी, अपनी आत्मा में संतुष्ट रहते। तो मैं यही कहूंगा मेरे भाइयों, देखिए ये रामचरितमानस की कथा आप सुन रहे हो, तो कभी भी दूसरों की बात मान करके अपने ऊपर निर्णय नहीं लेना चाहिए। कान के कच्चे बन करके कभी भी घर में आग नहीं लगानी चाहिए। किसका जलेगा? किसी और का नहीं, तुम्हारा ही जल के आग हो जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये श्री रामचरितमानस में यदि मंथरा केक राजा के केक से और अपने उस केकई के लिए देख रेख के लिए नहीं आती और केकई मंथरा की बात नहीं मानती, तो राम को वनवास नहीं होता। ध्यान दीजिए और गौर कीजिए। इसी प्रकार द्वापर में शकुनी गंधारी के साथ आया था। शकुनी गंधारी के साथ आया था। यदि दुर्योधन शकुनी की बात नहीं मानता तो महाभारत नहीं होती। इसलिए मेरे भाइयों, कहते हैं दीवाल बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। चौजी सही बात है, बड़े बूढ़े हो। यदि दीवार हम उठा रहे उसमें बड़े बड़े हलवाई आरे छेक दिए, जरा भी कहीं दरार पड़ गई तो पूरी दीवार फैल जाएगी। और यदि हमने दूसरों की बात मान ली, अपने कानों की सुनी, आंखों की देखी नहीं मानी और दूसरे की बात मान ली, हमने वो काम कर दिया, तो घर का क्या होगा? सत्यानाश। इसलिए हे मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, इन कथाओं से सीख लीजिए कि देखिए इधर महाराज दशरथ अपने पुत्र राम को बड़ा बेटा समझ वह राज देना चाहते थे। वशिष्ठ मुनि उस कुल के गुरु थे। कितना सुंदर उन्होंने बहुत शोध करके बताया था कि महाराज शुभ काम के लिए देरी नहीं करनी चाहिए। कल का ही सब समय बहुत अच्छा है, कल ही आप राजा राम बना दीजिए। ध्यान दीजिए मेरे माताओं बहनों, जैसे ही देवताओं ने सुना भगवान राम को राजनीतिक ज्ञान महाराज दशरथ जी दे रहे हैं, क्योंकि उनका कर्तव्य था कि राजा बनाने जा रहे थे अपने पुत्र को। लेकिन इतना समय नहीं, एक ही रात का फैसला था। उधर आज्ञा अनुसार महाराज के नगर को सजाया गया और देवता में हलचल बढ़ गई। भगवान अपने पिता के आज्ञाकारी थे राम, उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने एकांत में अपनी केकई माता से जाकर के कहा कि माँ, क्यों? ये भी इसमें बात है कि केकई राम को कौशल्या से भी ज्यादा प्रेम करती थी। गौर कीजिए माताओं, ध्यान दीजिए, बोलो रामचंद्र भगवान की। अरे भैया हो, ये बातें तो घर ही बहुत है करबे, यहाँ तो वो सुनो कसुताते तुम्हारे घर में का फर्क पड़े। ध्यान दीजिए और गौर कीजिए। तो मेरे भागवत बंधुओं, इधर देवताओं में हलचल पड़ गई कि यदि राम राजा हो गए तो इस पृथ्वी का भार कौन उतारेगा?
धर्म की रक्षा कैसे हो? जिस खातिर राम मानव लीला खेलने के लिए गए हैं वह संपन्न पूर्ण कैसे कर सकेंगे? उन्होंने माता सरस्वती को भेज दिया कि जाओ तुम मंथरा की जिह्वा पे जाकर बैठ जाओ और जैसे भी हो उसे उल्टा कर दो। लेकिन राम तो पहले ही अपनी माता से बात करने के लिए चले गए। उन्हें मालूम था, वो क्या नहीं जानते थे, वो तो स्वयं परमपिता परमेश्वर थे। तब ये राम ने अपने विषय अपनी माता को सुनाया कि माँ मैं पिता की आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं कर सकता, लेकिन राम ये तुम्हारा बेटा तुमसे आज कुछ मांगने आया है। बोले बेटा क्या मांगते हो? मांगो। बोले माँ वो चीज है कि पुत्र की हर इच्छा पूर्ण करती है और तुम मुझे अपनी माता से भी ज्यादा प्रिय हो। तो कैकेयी ने कहा कि बेटा मैंने भी तो तुम्हें अपने भरत से ज्यादा तुम्हें प्रेम किया। अपने बेटा को मैंने सीने से नहीं लगाया, लेकिन तुमको मैंने सदैव सीने से लगाया है। मांग लो क्या मांगना चाहते हो। तो आज उस माता ने तो वचन दे दिया कि मांग लो राम। लेकिन राम ने कहा कि हे मां मुझे किसी तरह हो तू वन में भेज दे, और ये राम का राज मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि हे मां जिस शपथ लेकर के मैं आया हूं इस धरती पर वो कार्य मेरा अधूरा रह जाएगी। इसलिए हे मां इस बात को रख ले। तब उन्होंने कहा कि राम ये कैसी बातें कर रहे हो आप? बेटा मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। बोले मां तुम तो मां हो, तुम ही न समझोगी तो मैं किससे कहूंगा? पिताजी से मैं कह नहीं सकता। इसलिए हे मां तुम मुझे जैसे भी हो वन के लिए भेजो, और ये जो राज है भैया भरत के लिए मांग लो। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। तो माता कैकेयी ने राम जी से कहा कि हे पुत्र यदि मैं ऐसा करती हूं तो संसार में मेरा अपयश नहीं, सब मुझे दोषी मां कह करके पुकारे, मेरे नाम से घिरने संसार करेगा। कोई भी अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। तब राम ने सिर्फ माता से एक ही बात कही हाथ जोड़ करके, माँ तो अपने पुत्र के लिए जब जान न्यौछावर करती है तो ये कौन सी बड़ी बात है माँ, ये तो कार्य तुम्हें ही करना पड़ेगा। राम इतना कह करके और चले आए और अपनी माता कौशल्या जी के पास पहुंचे। उस समय माता कौशल्या जी क्योंकि नगर में शोर हो चुका था कि कल के रोज राम राजा बनेगा, तो माता को बड़ी खुशी थी कि मेरा बेटा कल राजा बनेगा। अब वो घड़ी कब आए तो मैं उसे राजगद्दी पर राजा बनती देखूं और बैठूं। तो भगवान विष्णु जी की मूर्ति थी, वो है श्री रामचरितमानस को पढ़ रही थी। ध्यान दीजिएगा, दीपक जल रहा था। तब राम जी पहुंचे हैं, माता के चरण स्पर्श किए और कहा राम तुम आ गए? हाँ मैया मैं आ गया। कल तो तुम राजा हो जाओगे। बोले जैसी आज्ञा है माँ। लेकिन माँ समय किसी ने नहीं जाना है। तो माता उन्हें आज घोषणा करके और भगवान का उन्हें अपने हाथों से प्रसाद देती है, लो पुत्र इसे ग्रहण करो और जाओ आराम करो। इस तरह उधर देवताओं की भेजी माता सरस्वती
और मंथरा की जिह्वा पे जाके बैठ गई। मंथरा चमक दमक नगर की देख करके और राम का राज सुन करके उसे खुशी नहीं हुई। उसे खुशी नहीं हुई, क्यों? कि वो कैकेयी की दासी थी और कैकेयी की देख रेख के लिए आई थी। कैकेयी के बेटा भरत से वो प्रेम करती थी, इतना राम और लक्ष्मण शत्रुघ्न को नहीं करते। गौर कीजिएगा। तो वह सीधी कैकेयी के पास पहुंची और कहा, अरे ओ भोली, तुझे पता है महलों में क्या हो रहा है? तू तो ऐसे बैठी है जैसे तो कछु मालूम ही ना है। कैकेयी ने कहा, दासी तू मेरी प्यारी दासी है, भला तुझे मालूम होगा? वो मुझे कहाँ मालूम होगा, तुझे मुझसे ज्यादा मालूम होगा। बोले यही तो आई हूं तुझे समझाने के लिए, इतनी भोली मत बने। अरे तुझसे तो महाराज दशरथ कपट का प्रेम करते हैं, सच्चा प्रेम नहीं करते। क्यों? अरे प्रेम तो करते हैं वो कौशल्या से। अरे पगली, तेरे बेटा भरत को तो नरसाल में भेज दिया है और कल राम को राज दे रहे हैं। क्या उचित बात है ये? कैकेयी ने कहा, इससे खुशी और क्या हो सकती है? मेरा बेटा राम राजा हो जाए। अरे भरत तो उससे छोटा है, राज का अधिकारी तो राम ही है, ये कैकेयी ने कहा। फिर देखिए वह मंथरा बोली, अरे ओ पगली, होश में आ, यदि राम राजा हो गए तो तू ऐसे फेंक दी जाएगी जैसे दूध में मक्खी पड़ जाती है तो निचोड़ के फेंक देती। तेरा फिर कुछ नहीं रहेगा, तू दासी बनी रहेगी। अब कहने लगी है कि देख, जब से मैंने तेरी बातें ये सुनी है तब से दिल मेरा हलचल कर रहा है, लेकिन मुझे इतना बता दे कि अब तक तूने कितने घर बिगाड़े हैं? तू एक अच्छे से घर में और फूट डालने के लिए आई है। तो मंथरा गाल फुला कर और कैकेयी मंथरा से प्रेम भी करती। बोले दासी तू नाराज हो गई? बोले तुमने तो घर फोन नहीं, मेरा नाम पहले ही रख दो। मैंने अब तक घर ही तो बिगाड़े, मैं तुम्हें तो कछु सिखायो ना, न तुमको पाला। बोली कोई बात नहीं है, गुस्से में बात निकल गई तो क्षमा कर दे, लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ? तू बता, एक ही रात की तो बात है। मंथरा बोली, प्रलय एक रात, तो अब तेरे पास तो एक रात बाकी है। अरे प्रलय तो क्षण में होती है। बोले वो मैं समझी नहीं कि देख, तुझे याद है महाराज जब देवासुर संग्राम में गए थे, घायल हो गए थे, तुम रथ हाँक रही थी, उस घड़ी तुमने उनके प्राणों की रक्षा की थी। महाराज जी ने तुम्हें प्रसन्न होकर के 2 वर दिए थे, याद है? बोले हाँ मंथरा, मुझे कुछ कुछ याद है। तुमने वो कह दिया था कि समय आकर के मैं मांग लूंगी, आज वो समय है तो मैं क्या मांगू? अच्छा तू इतना भी नहीं जानती कि मैं क्या मांगू? बोले तू मेरी दासी है, तू ही बता दे। अब तूने इतनी सलाह बताई है तो इतना और बता दे। देख त्रियाचर्य दिखा दे, तुझ पर जितना पूरा है, ये समय है त्रियाचर्य दिखाने का। लेकिन देख के मेरी माता बहनों, मेरे भाइयों, कहते हैं चुगला और दूती, यदि चुगल कान से लग जाए तो घर को बर्बाद करवा देता है। इसी तरह चुगल जो होती है ना, दूती, वो भी कान से लग जाए तो घर को बर्बाद कर देती है। गौर कीजिए मेरी माता बहनों भाइयों, आज उस मंथरा ने कह दिया जो राम के लिए राज हो रहा है, पहले वरदान में मांग ले अपने बेटा भरत के लिए, और दूसरे में क्या मांगो? कि दूसरे में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। कैकेयी बोली 14 वर्ष का वनवास क्यों? पिघल गई।
अरे यो पगली, यही तो मोह है, माया मोह है। इस मोह से बाहर निकल। यदि राम यहाँ रहेगा तो प्रजा उसे भूल नहीं पाएगी, क्योंकि इस समय राम की प्रजा जय जयकार करती है, तेरे भरत की नहीं। यदि वहां से ये चला जाएगा, 14 वर्ष में भरत राजा बनकर के प्रजा को अपनी बना लेगा, तो तेरे बेटा की जय जयकार हो। बोले तू ठीक कहती है, तो ये वरदान मांगू कैसे? बोले सुन, उतार दे गहने आभूषण और काले वस्त्र पहन करके पहुंच जा कोप भवन में और जमीन पर लेट जा। लंबी लंबी सांसें भरना। ये मंथरा समझ आ रही है? ध्यान दो मेरे भागवत। कि लंबी लंबी आहें लेना, मोटे मोटे आंसू बहाना, चाहे भलौनी नहीं करे, आंखें मीड़ मीड़ के निकाल दिया। राजा आएंगे, तुझे देखेंगे, देख करके पिघल जाएंगे, पूछेंगे तो तुम जो ही मत बोल जाइयो। तो महाराज तुझसे पूछेंगे, फुसलाएंगे, पुचकारेंगे, तो तू तो तब मत बोलियो। तो वरदान में कम मांगूंगी, बोलूंगी नहीं तो क्या? हाँ बोलना। यदि महाराज बोले तो पहले उनसे ये शपथ ले लेना कि अपने बेटा राम की सौगंध खा जाओ, उसके बाद में बता। यदि समझ ले राम की सौगंध खा गए वो, तो तेरा काम बन जाएगा। यदि राम की सौगंध नहीं खाई तो नहीं बनेगा। आज इस तरह मंथरा ने अपनी कैकेयी को उल्टी पट्टी पढ़ा करके त्रिया चक्र दिखाने के लिए भेज दिया कोप भवन में। महाराज दशरथ जी सुमित्रा कौशल्या जी से सलाह ले चुके थे। बोले चलो मैं अपनी रानी कैकेयी से सलाह लूंगा, जिससे मैं अति प्रिय प्रेम करता हूं। महाराज कैकेयी से बहुत प्रेम करते थे। तो आज जाकर के कैकेयी के भवन में पहुंचे। कैकेयी महल में नहीं थी। दासी से पूछा रानी कहाँ है? बोले महाराज कोप भवन में। कोप भवन का नाम सुनते ही राजा के चेहरे से सुर्खी उड़ गई। दौड़ते हुए गए। श्रृंगार बिखरा पड़ा है, काले वस्त्र पहने जमीन पर लेटी थी, सर के बाल बिखरे। इसको कहते हैं त्रियाचल। गौर कीजिए मेरे भागवत। आज महाराज कहते हैं क्यों रानी उठो, एक किसने घर में बिखेरा डाला है, जो आज जिस रानी को मैं सुआ पंखनी जैसे देखा करता था, आज वही मेरी प्रिय रानी ऐसे वस्त्र पहन करके धरती पर लेटी है। क्यों? उठो उठो रानी उठो। क्या कारण है क्रोधित होने का? कह डालो मती अवसर करो, जो चाहो वही पा सकती हो, अब शीघ्र प्रिय श्रृंगार करो। जो तुम्हारी इच्छा मन में हो उसको मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले अपने श्रृंगारों को जो बिखेरे पड़े हैं ये वस्त्र उतार दो, अपने उसी भेष में आओ। रानी नहीं बोली, लंबी लंबी सांस लेती। तब महाराज दशरथ जी ने जैसे शरीर से हाथ लगाया, अरे उठो रानी, रहने दीजिए, मुझे मत हाथ लगाइए। क्यों? अब तक तो मैं ऐसा नहीं सुना था, आज क्या कारण है? मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे मनाने आए हो? आज क्यों मुझे मनाने आए
रखते हो, मन में तो स्वार्थ रखते हो, बातों से मनाने आए हो। अरे महाराज, भला मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ जो तुम आज इन भोली बातों से मुझे बहलाने आए हो? अरे दुनिया में कौन किसी का है, सब मुंह देखे की प्रीति है। महाराज कि सब मुंह देखे की प्रीति है बड़ी आपकी कौशल्या, है बड़ी आपकी कौशल्या, जो तुम्हारे मन को जीती है। महाराज, आपकी प्रिय तो कौशल्या ही है, भला मेरे पास तुम्हें आने की फुर्सत कैसे लगी? मैं भला कौन हो सकती हूँ? तुम कैसी बातें करती हो रानी? आज तक तुमने हमसे ऐसा कभी नहीं कहा, तो आज तुम किसकी बातों में आ गई हो? राजा ने तब यूं कहा, सुनो प्रिय चितलाई, जो मांगो देता नहीं, तब तुम कहती आए। यदि कोई बात की चाहना थी तुम मुझसे मांग के देती, यदि मैं नहीं देता तो तुम इस बात को मुझसे कहती, तो तुम्हें शोभा देता, लेकिन ये शोभा नहीं देता है। अच्छा, जो इच्छा है ले लो। हे रानी, ये श्रृंगार को पहनो, ये दशरथ के वचन है। आज मैं इतना खुश हूं जो मैं कभी खुश नहीं हुआ था। रानी कहने लगी, महाराज तुम्हें खुशी न होगी तो और किसको होगी? अरे मेरे हृदय से पूछो। रानी मैं यही तो कहने आया हूं। अच्छा, इच्छा है सो ले लो, मैं देने से नहीं हटता हूं। जो मांगो सो पा सकती हो, ये सत्य वचन में कहता। तुम जो भी मांगो उसे देने के लिए मैं तैयार। इतना सुना है कि कई फिर मोटे मोटे आंसू बहा करके बोली, रहने दीजिए महाराज, ये बातें तो मैं बहुत पहले से सुनती आ रही हूँ कि मांग मांग निज कहते हो, पर कभी न देते हो। दो वर देने थे मुझको, उसका तुम नाम न लेते हो। याद है महाराज, मेरे दो वरदान तुम्हारे पर धरोहर सहित रखे हैं। हाँ के कई मुझे अच्छी तरीका से याद है। मांग लो। नहीं महाराज, ऐसे नहीं, ये तो मैं बहुत पहले से सुनती आ रही हूं। गर्भ मांगा बर देना है। क्या कहा के कई ने? महाराज, गर्भ मांगा बर देना है, तो और बात ना बतलाओ। गर सत्य प्रतिज्ञा करते हो, तो सौगंध राम
की आ जाओ। गर मुंह मांगे बर देने हैं तो और बात ना बतलाओ, यदि सत्य प्रतिज्ञा करते हो तो सौगंध राम की। महाराज मुझे ऐसे विश्वास नहीं। दशरथ कहने लगे वाह मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि आज रघुवंशियों की बात पर तुम्हें विश्वास नहीं रहा। रानी पता है हमारे कुल की रीति क्या है? आज जो है महाराज दशरथ ने कहा कि ओ कैकेयी, ये रघुवंशियों की आन बान है, तो आज मेरे बेटा राम की सौगंध मुझसे लेती हो। तब कहा उन्होंने कि रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। ये हमारे रघुकुल की रीति है, प्राण जा सकते हैं लेकिन वचन कह करके और पीछे कदम नहीं रखते। महाराज अब मुझे विश्वास नहीं रहा तुम्हारी इन बातों का। होगी तुम्हारी रघुकुल रीति, लेकिन ये कैकेयी के वचन है, यदि राम की सौगंध खाते हो तो बताओ। महाराज दशरथ कहते हैं तुम्हें यही अच्छा लग रहा है तो यही सही। हे चंद्रदेव, हे सूर्यदेव, साक्षी हो मेरे, ऊपर है आकाश, नीचे है पृथ्वी मेरे। है आन प्रथम बार, है आन प्रथम बार उस सर्वभक्त ज्ञान की, खाता हूं तेरे सामने सौगंध बेटा। मांग ले, तू क्या मांगना चाहता है? कैकेयी कहते हैं महाराज अब मैं मांगती हूं। हाँ हाँ मांगो। मेरे दो वरदान पिया बहुत दिन पहले मेरे दो वरदान पिया बहुत दिन पहले, ध्यान से सुनना। हाँ हाँ मांगो। पहला पर मोय देव पिया जी मेरे भावत जी का। अरे पहला पर मोय देव पिया जी मेरे भावत जी का। पहला पर मोय देव पिया जी मेरे भावत जी का। पहला पर मोय देव पिया जी मेरे भावत जी का। और मेरे प्यारे भरतलाल को देव राज का टीका। मेरे प्यारे भरतलाल को देव राज का टीका। और तू जो सुनो पिया बहुत दिन पहले के दो वरदान पिया बहुत दिन पहले के।
महाराज दशरथ जी कहने लगे, हो कैकेयी, इसके लिए तूने भला राम की सौगंध खवाई? कैकेयी, ये तेरे मुख से उचित है। अरे से तू वैसे ही मांग लेती तो मैं देने से कम इनकार करता। महाराज रहने दीजिए, तुम्हारी भोली भोली बातों में मैं अब नहीं आने की। अब दूसरा वरदान तो सुनिए। बोले हाँ, उसको भी मांग ले। महाराज सुनो गौर से। तू जो वर देव पियाजी तापस वेश उदासी, तापस वेश उदासी, तू जो वर देव पियाजी तापस वेश उदासी, तापस वेश उदासी। ओ 14 वर्ष राम बन जामे बने रहे बनवासी, 14 वर्ष राम बन जामे बने रहे बनवासी। बस यही वरदान पिया बहुत देना पहले, तो वरदान पिया बहुत देना पहले। गौर कीजिए मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों। गौर कीजिए। ध्यान दीजिएगा। और यह श्री राम कथा में ये भक्तों ने जो दान दिया है, ये 151 रुपए श्री मरारीलाल कुशवाहा जी, और ये शैलेंद्र सिंह कुशवाहा जी, दीपक कुशवाहा जी, इन्होंने ये 151 रुपए श्री राम कथा में दान दिया है। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बोलिए रामचंद्र भगवान की। आज कैकेयी ने कहा कि महाराज, दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास मांगती है ये कैकेयी, और 14 वर्ष वन में ही रहना, किसी नागनगर गांव में रहना वर्जित नहीं है। इतना सुनते ही महाराज दशरथ जी एकदम से धरती पर गिर पड़े। रानी कैकेयी, तू रानी रानी नहीं रही, आज तू, अरे कैकेयी, आज तू डाकिन बन बैठी। नहीं मालूम था कि धोखा भरा है तेरे रग रग में। अरे जिसे दशरथ आज तलक अपने सीने से लगा करके उससे अधिक प्रेम करता था, लेकिन ये नहीं मालूम था कि तू मेरे ही लिए डाकिन बन जाएगी। अरे मैं तुझे हार समझे था, मैं तुझे हार समझे था, गला अपना सजाने को, आज तू ही नागिन बन बैठी मुझी को काट खाने को। अरे कैकेयी, तूने राज भरत को मांगा, मुझे अच्छा लगा, चलो राम नहीं तो भरत मेरा राजा बन जाएगा, लेकिन राम के लिए तूने 14 वर्ष का वनवास को मांगा। आज ये रघुवंशी दशरथ तेरे सामने राम की भीख मांगता है, उसे बनना भेज। रानी रहने दीजिए महाराज, ये आंसू बहा करके मुझे दिखा रहे हो। अभी तो कह रहे थे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, और प्राण जाए पर बचन न जाए। अब तुम औरतों की तरह रोने लगे, क्या मुझे रो करके दिखा रहे हो? क्या यही तुम्हारी रघुकुल की नीति है? धिक्कार है रानी तेरे लिए।
अखियों से नीर बहे, कहे न पुराई, वहारी के कई कैसी कुमति कमाई। अखियों से नीर बहे, कहे न पुराई, वहारी के कई कैसी कुमति कमाई। ओके कई मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, जिस रघुवंशी रघुकुल नीति को निभाने वाला वो दशरथ चक्रवर्ती राजा आज तेरे सामने गिड़गिड़ा रहा। तू भरत के लिए राज ले ले, लेकिन राम के लिए 14 वर्ष का वनवास न मांग। चौथेपन में मैंने पुत्र रूप देखो, हाई विधाता कैसे रचियो देखो। बोल तू कैसे कहे पुरानी, बोल तूने कैसे कहे शर्म तो गुनाई, वारी के गई कैसी कुमति कमाई। अखियों से नीर बहे, कहे न पुराई, वारी के गई कैसी कुमति कमाई। राम बेटा मेरो प्राण प्यारो, कैसे भेज दूं बन को आखिन को तारो। प्राण मेरे नाही रहे, प्राण मेरे नाही रहे, राम बन जाई, वारी के गई कैसी कुमति कमाई। आज इस तरह महाराज दशरथ जी ने कैकई से कहा कि कैकई तूने राज मांगा है, मुझे देने से इनकार नहीं, लेकिन राम के लिए ये दूसरा वरदान ऐसे वापस ले ले। नहीं महाराज, ये नहीं हो सकता। ओ कैकई, राज भरत को जो कहा मैं देने से नहीं इनकार करता हूं। अरे मत राम बन को भेज प्रिय, ये सत्य वचन में कहता हूं। महाराज ध्यान दीजिएगा, आप ही कहते थे, वो मैं कैसे कहूं, बड़ी बढ़ाई किया करते थे आप अपने मुख से,
लेकिन आज मालूम हुआ है ओ के कई तू किस तरह आज किसके बहकाने में आकर के तूने आज घर में रस में विष हो रही है तू। यदि आपका साहस छूटता है, केकई ने कहा महाराज, यदि आपका साहस छूटता है तो महाराज आप ऐसा करिए, इन पूरी आंखों के आगे वो राम कहे वैसा करिए। लेकिन ये सब हो सकता है तब आप सत्य से हट जाएं, दे सकता वरदान नहीं तुम अपने मुख से फरमाए। आप इनकार क्यों नहीं कर देते? इतनी देर से आप रो रहे हैं, बातें बना रहे हो, ये क्यों नहीं कहते कि मैं ये वरदान नहीं के कहीं नहीं। आज तू इस तरह इस रंगकुल को कलंकित करती है। अरे ओ डाकनी, अरे के कई तूने बादल फाड़ियो, अरे के कई तूने बादल फाड़ियो, कब को निकालो रे तूने बादर फारो, कब को निकारो री तूने। कि तू मंदो अकल की मारी, अरे तू तो निकली नागिनी कारी, कि रानी के कई तू तो निकली नागिनी कारी। अरे गजब कैसो कर दियो, अरे गजब कैसो कर डालो, कब को निकारो री तूने। तूने कर लई बजुर की छाती, अरे के गई तूने कर लई बजुर की छाती। अरे करा रघुकुल अंधियारो, के गई आज जो दीपक था तूने बुझा दिया। अरे करो रघुकुल अंधियारो, कब को निकालो तूने। इस तरह श्री भोलेनाथ कहते हैं, हे पार्वती, महाराज दशरथ राम के वियोग में राम राम कह करके मूर्छित होकर गिर पड़े, लेकिन उस केकई के हृदय पर कोई भी बात नहीं आई और बैठी है। उधर सुबह होने जा रहा है। जो महाराज 4 बजे ही जग करके अपनी सभा को संबोधित करते थे, आज सुबह के 5 बजे कोई हलचल नहीं है।
तभी सुमंत जी आए और चले हैं गुरुदेव यानी वशिष्ठ मुनि के पास जो बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि महाराज अभी तक नहीं आए हैं। सुमंत ने जाके उन्हें दंडवत किया, महाराज आए क्या? बोले हे सुमंत, यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मेरा दशरथ है कहाँ? इतनी देर तो कभी नहीं थी। राम को राज भी होना है, नदियों का जल भी नहीं आया है अभी। जाओ तुम महल में जाओ। आज सुमंत जी चले, उनके अंदर भी एक अजीब सी सुमंत के हृदय में अजीब सी हलचल होने लगी, क्योंकि वो राज्य मंत्री थे, महाराज दशरथ के रथ के हाँकने वाला, और जो गाड़ी चलाने वाला होता है ना, वो एक खिवैया होता है। तो आज उसके दिल में हलचल पड़ी, गौर कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा। राम जी से जाकर के मिले, सुमंत को उन्होंने दंडवत किया, कहो कैसे आना हुआ है? हे तात आप हमें बताएं। बोले बेटा राम, क्या अभी तुम्हारे पिताजी जागे नहीं? बोले मैंने तो उनको माता कैकेयी के भवन में जाते देखा है, और मुझे इसके आगे कुछ नहीं पता। तभी ध्यान दीजिए, गौर कीजिए मेरे भागवत बंधु। इतनी बात सुनते ही आज सुमंत समझ गए। जैसे ही जाकर के देखा, दासी से पूछा महाराज का कि कोप भवन में। कोप भवन का नाम सुनते ही सुमंत जी का वो हाल हो गया कि उनका धीरज इस तरह छूट गया जैसे प्राण निकल के जाते इस देह में से। गौर कीजिए, आज राम जी से कहा है कि हे राम तुम जाओ, मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ी बेटा। जिस मैंने उस अन्नदाता को मैंने कभी धरती पे इस तरह बेहाल लेटा नहीं देखा, जो आज मैं उन्हें देख करके आया हूं। तेरी माँ कैकेयी बैठी है, उनसे पूछो कारण क्या है, क्या हुआ महाराज को? सुने सुमंत की बात, राम जी तुरंत ही उठ करके खड़े। सुने सुमंत की बात, चले रघुनाथ भवन में आए। राजा धरती पे देख के राम आज मुरझाए। राजा धरती पे देख के राम आज मुरझाए। भवन में जाकर के उन्होंने देखा है, जो उनके पिता मखमलों के गद्दे पे सोते थे, आज वो धरती पे बुहाल, कोई होश नहीं, कैकेयी बैठी है। तभी कहा मां, राम तुम आ गए? हाँ मैया। राम कहे सकुचात, सुनो मेरी मात गजब का धायो।
क्यों पिता धरन पे लेटे हेरी कौन दुख चढ़ी आयो। क्यों पिता धरन पे लेटे हेरी कौन दुख चढ़ी आयो। आज क्या बात है जो पिताजी धरती पे लेटे हैं, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा माँ। ये तुम्हारा पुत्र पहली बार तुम्हें धरती पे बैठे देख रहा है और पिताजी बेहाल में पड़े। कि कई कुछ नहीं बोली। अब राम का साहस हृदय से छूट रहा है, उधर मोह है पिता का, और पुत्र के रूप में भगवान राम स्वयं खड़े कहते हैं मैया आरी क्यों मैया मुख बोलती नाई। अरे क्यों मैया री मुख बोलत नाई। ये माँ जो एक बात पर कभी मेरे मुख से आह शब्द भी निकल जाता तो मेरी माँ दौड़ करके चली जाती। आज मेरे पूछने पर भी मेरी माँ चुप बैठी है। क्यों मैया मुख बोलत नाई। ऐसी कहा गलती बन आई। मुझसे कोई भूल हो गई माँ जो आज मुझसे बोलने का भी साहस नहीं किया। मैया साचो भेद बताई दे। हे माँ तेरा राम पूछ रहा है, बताना मुझे। अरे मैया साचो हाल बताई दे। ए बेटा खेलो ये खेलो और ध्यान से सुनो कथा को। मैं रोऊं तुम हंसो, ये कहाँ की रीति है? इसका मतलब तुम्हें कथा में इंटरेस्ट नहीं है। इसका मतलब मैं यही समझूंगा कि तुम्हें कथा में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, आनंद नहीं आ रहा। इसलिए मैं ध्यान दीजिए, कथा को समझिए। आज राम जी कहते हैं कि हे मां मैया साचो हाल बताए दे। सत अपने को मैया धीर बधाई दे। आज जब इतना राम ने माता के कैसे दुहाई दी बोलने की, तब वो क्रिया शर्त दिखाते हुए आज राम से कहती है, हे राम अपने पिता की प्रस्तुति पूछ रहे हो तुम? बोले हाँ मैं यही पूछ रहा हूँ माँ कि मेरे पिता को कौन सा कष्ट सता गया जो आज धरती पे लेटे हैं। क्या सुन बेटा धर ध्यान, अरे कहूँ समझाई। मेरे दो वरदी ने मांगी,
गए मोर पे दो वरदान उधार थे बेटा, आज समय पाकर के मैंने मांग लिया। राम जी बोले क्या मांगा मां? तो सुन, मेरे बर में राम, और बेटा दूजे बर में राम जाई चो वर्षो बनवास। इतना जो माता कैकेयी ने कहा कि दूसरे वरदान में मैंने तेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है जो तेरे पिता तुझे राज देने के लिए जा रहे थे, और पहले वरदान में मैंने अपने बेटा भरत के लिए राज मांगा। राम कहने लगे मां तुम धन्य हो मेरे अहो, मैं तो महलों में रहते ऊब गया था, मैं सोते ही यही चाह रहा था कि मेरी मां मैं कुछ समय वनों में व्यतीत कर। तभी अपने पिता दशरथ जी से राम जी ने कहा पिताजी आंखें खोलो, आंखें खोलो पिताजी, मैं तुम्हारा आज्ञाकारी हूं। हे पिताजी मैं तुम्हारा आज्ञाकारी हूं, मुझको तो धीर बंधाओ तुम, माता ने जो भी मांगा है। पिताजी माता ने जो भी मांगा है उसे दिल से दूर हटाओ। हे पिताजी जो माता ने तुमसे मांगा है उसे दिल से दूर हटाओ। मैं तो हमेशा तुम्हारा आज्ञाकारी हूं, आप संकोच नहीं कीजिए। इतना सुनते ही महाराज दशरथ ने नेत्र खोल के राम की सूरत को निहारा, एक झलक राम की ओर देखा और झट से नेत्रों को बंद कर लिया। एक आंसू आंख से इधर ढलक गया, एक इधर ढलक गया। जिस बेटा राम को भरे दरबार में राज देने की घोषणा कर चुके और उस बेटा राम को राजनीतिक ज्ञान सिखाया और कुछ ही पल में सब कुछ बदल गया। अब वो किस मुख से कहे कि तू 14 वर्ष के लिए वन पर चला जा। आज महाराज दशरथ जी ने नेत्र बंद कर लिए, उन्हें कोई जवाब नहीं। तो कैकेयी ने क्या कहा? बोली कैकेयी हे राम सुनो, तुम भगवा भेष बनाओ, मैं देती आज्ञा तुम्हें, तुम 14 वर्ष बन जाओ, क्योंकि तुम्हारे पिता पुत्र मोह में बोल नहीं पाएंगे। ये कैकेयी की आज्ञा है, भगवा भेष बनाओ और 14 वर्ष बन के लिए। गौर कीजिए
मेरी माताओं बहनों मेरे भागवत श्री रामचंद्र मानस की कथा आप श्रवण कर रहे हैं। इसमें इतना विहोर निचोड़ भाव भक्ति इतनी दी है, इसकी सीमा का कोई पार नहीं।